गेम चेंजर एक कंप्लीट साउथ मसाला मूवी है जिसकी कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के सीएम सत्यमूर्ति के साथ। सीएम को सपने आते हैं और वो सपने में उस टाइम को याद करता है जब वो सीएम बना था। वो याद करता है कि जब वो सीएम बनने वाला था तब उसने सबसे वादा किया था कि वो सीएम बनके हमेशा अच्छे काम करेगा, लेकिन अब वो सिर्फ बुरे काम करता है। इन बातों को याद करके उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और इसीलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तब हमें पता चलता है कि उसको 2 अडॉप्टेड बेटे हैं। सीएम के छोटे बेटे की कहानी में काफी मेन रोल है, वही फिल्म का विलेन भी है जिसे सब अन्ना कहकर बुलाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही सीएम सत्यमूर्ति एक मीटिंग रखता है। उस मीटिंग में वो अनाउंस करता है कि आज से वो कोई गलत काम नहीं करेगा। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसकी पार्टी के जितने एमएलएज और मिनिस्टर्स हैं उन्हें भी सारे गलत काम बंद करने पड़ेंगे और अगर किसी ने आगे से कोई गलत काम किया तो वो उसे पार्टी से निकाल देगा। सत्यमूर्ति के ऐसे कहने से उसका छोटा बेटा अन्ना काफी टेंशन में आ जाता है। वो इसीलिए क्योंकि अन्ना काफी सारे गलत काम करता है और पूरे स्टेट के बड़े बड़े क्रिमिनल से उसकी पहचान भी होती है। अब फिल्म की मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जो है आईएएस रामनंदन। रामनंदन विशाखापट्टनम में अपना आईएएस पोस्ट को ज्वाइन करता है और डिस्ट्रिक्ट में आते ही सारे गलत कामों को रोक देता है। वो सारे क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकता है। सारे बिजनेसमैन जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं उन्हें भी रोकता है और जो सरकारी ऑफिसर्स इनकी मदद कर रहे हैं उन सबको सस्पेंड भी कर देता है। इसके बाद रामनंदन एक पार्टी में जाता है। पार्टी में उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा, जिस पर रामनंदन बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और इसीलिए अगर शादी करेगा तो उसी से करेगा। लेकिन उस टाइम पे उसे ये नहीं पता कि वो लड़की कहाँ है, क्योंकि कई साल पहले वो लड़की अचानक से गायब हो गई थी और उसने रामनंदन से मिलना जुलना बंद कर दिया था। ये बात सुनकर रामनंदन के सारे दोस्त उससे पूरी कहानी सुनना चाहते हैं और कहानी 10 साल पहले फ्लैशबैक में चली जाती है। 10 साल पहले रामनंदन कॉलेज में काफी फेमस था क्योंकि वो कभी भी कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं करता था और अगर किसी को गलत काम करते हुए देखता था उसकी वही धुलाई कर देता था। जैसे वो देखता है कि काफी सारे लोग कॉलेज के अंदर गांजा बेच रहे हैं, वो सबको पीट देता है और ये गांजा वाला बिजनेस बंद करवा देता है। फिर उसे पता चलता है कि कॉलेज का एक प्रोफेसर लड़कियों के साथ मिसबिहेव करता है। ये बात जानते ही रामनंदन उस प्रोफेसर को मारने लगता है। तभी वहाँ उस प्रोफेसर की बेटी आ जाती है जो कि इस कहानी की हीरोइन है, दीपिका। दीपिका वहाँ आकर रामनंदन को रोक लेती है। कॉलेज के कई सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो रामनंदन को बताते हैं कि ये वो प्रोफेसर नहीं है जो मिसबिहेव करते हैं, मतलब कि रामनंदन ने गलती से किसी और को पीट दिया था। जब रामनंदन को सच्चाई पता चलती है तो वो दीपिका और दीपिका के फादर दोनों से माफी मांगता है। यहीं पर रामनंदन को दीपिका से प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। वो दीपिका से मिलता रहता है, उससे काफी सारे बातें करता है। दीपिका को भी उससे प्यार हो जाता है, लेकिन दीपिका देखती है कि रामनंदन का गुस्सा बहुत ज्यादा है। उसे रामनंदन का गुस्सा पसंद नहीं आता। दीपिका रामनंदन से कहती है कि अगर ऐसे ही गुस्सा होके वो लोगों को पीटता रहा तो एक दिन जेल भी जा सकता है और इसीलिए वो उसे एडवाइस करती है कि अगर उसे गुस्सा करना ही है तो पढ़ाई लिखाई करके आईएएस बने और अपना गुस्सा क्रिमिनल्स पर निकाले ताकि देश का भी भला हो। दीपिका की बात सुनकर रामनंदन राजी हो जाता है और फैसला लेता है कि अब आईएएस बनकर रहेगा। लेकिन यहीं पर दीपिका एक शर्त रखती है कि अगर आईएएस ना बनकर वो सिर्फ आईपीएस बन गया तो वो उससे शादी नहीं करेगी। इसीलिए अगर रामनंदन उससे शादी करना चाहता है तो उसे आईएएस ही बनना होगा। इसके बाद रामनंदन आईएएस का एग्जाम देता है, लेकिन सिर्फ 6 नंबर्स की वजह से वो आईपीएस बन जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है। लेकिन दीपिका इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो शहर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रामनंदन दीपिका को काफी ढूंढता है लेकिन वो नहीं मिलती। यहीं पर फ्लैशबैक एंड होता है। अब पार्टी में इस पूरी कहानी को सुनकर राम का एक दोस्त कहता है कि वो जानता है कि इस टाइम पर दीपिका कहाँ है। वो जल्दी से राम को उसका एड्रेस देता है और वो सीधे जाकर दीपिका से मिलता है और बताता है कि वो आईएएस बन चुका है। दीपिका भी ये सुनकर खुश हो जाती है और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद राम ऑफिस जाता है। वैसे तो इस टाइम पे उसने सारे डिस्ट्रिक्ट के क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है और जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं उन सबको रोक दिया है, लेकिन अभी भी एक ऐसा आदमी है जो शहर में इलीगल तरीके से रेत और मिट्टी निकाल कर बिना परमिशन के बेच रहा है। बात पता चलते ही राम अपने पूरे टीम के साथ उस जगह पे रेड करता है और वहाँ के सारे लोगों को अरेस्ट कर लेता है। इस पूरे इलीगल काम का असली मालिक सीएम का छोटा बेटा अन्ना है और जिनके लोगों को राम ने अरेस्ट किया था वो सारे उसी के आदमी होते हैं। इसलिए जैसे ही अन्ना को ये पता चलता है कि राम ने उसके कई सारे आदमियों को पकड़ लिया है, वो राम को अपने घर बुलाता है, लेकिन वो अन्ना के घर जाने से सीधा मना कर देता है। और जैसे ही अन्ना को ये सुनने को मिलता है
कि कलेक्टर ने मिनिस्टर के घर आने से मना कर दिया है। वो गुस्से में पागल हो जाता है। फिर वो अपनी गाड़ी उठाता है और कई सारे आदमियों को लेकर सीधे राम के ऑफिस आ जाता है। ऑफिस आके अन्ना बदतमीजी करता है और कहता है कि उसके सारे आदमियों को छोड़ दे, लेकिन राम मना कर देता है और कहता है कि वो जो कह रहा है वो नहीं करेगा। ये सुनकर अन्ना को और गुस्सा आता है और वो कहता है कि तू जानता नहीं है मैं इस स्टेट का मिनिस्टर हूँ, साथ ही सीएम का बेटा भी हूँ और बहुत जल्द खुद भी सीएम बनने वाला हूँ। लेकिन राम उसकी कोई भी बात नहीं मानता और उसके आदमियों को छोड़ने से इनकार कर देता है। इस बात से अन्ना और भी गुस्सा होकर डिसाइड करता है कि वो राम से इसका बदला जरूर लेगा। लेकिन फिलहाल के लिए अन्ना वहाँ से चला जाता है। अब राम फिर से दीपिका को मिलने जाता है। दीपिका एक ओल्ड एज होम में कई सारे एजेड लोगों की सेवा करती है। वो राम को भी अपने साथ वहाँ ले जाती है। वहाँ पर राम एक ओल्ड लेडी से मिलता है जो कहती है कि वो सीएम को जानती है और उससे मिलना चाहती है। अगले दिन राम और दीपिका ओल्ड लेडी को रैली में लेकर जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात सीएम सत्यमूर्ति से करवाते हैं। लेकिन जैसे ही सीएम वो ओल्ड लेडी को देखता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीएम सत्यमूर्ति भी उस लेडी को जानता है। उसी वक्त वो लेडी सीएम पर काफी सारे इल्जाम लगाती है और सबके सामने चिल्लाकर कहती है कि यह आदमी झूठा है और सीएम बनकर हमेशा गलत काम करता है। रैली के अंदर सबके सामने ऐसा बोलने से सीएम का छोटा बेटा अन्ना गुस्से में आ जाता है और उस लेडी से बदतमीजी करता है, उसे धक्का मार देता है। ये देखकर राम से रहा नहीं जाता और वो अन्ना को थप्पड़ मार देता है। रैली के अंदर सब लोग चिल्लाने लगते हैं। इस पर अन्ना अपने फादर सीएम सत्यमूर्ति से कहता है कि डीएम ने एक मिनिस्टर को थप्पड़ मारा है, इसीलिए उस पर एक्शन लेना चाहिए। ये सुनकर सीएम सत्यमूर्ति आईएएस रामनंदन को सस्पेंड कर देता है। उसी के बाद सीएम की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। हॉस्पिटल में अन्ना उससे मिलने जाता है। सत्यमूर्ति उससे कहता है कि असल में वो अपने छोटे बेटे अन्ना के सारे गलत कामों के बारे में जान चुका है और ये भी जानता है कि वार्निंग देने के बाद भी उसने अपने गलत काम बंद नहीं किए हैं, कि वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद ये बात अनाउंस करेगा कि वो अन्ना को मिनिस्टर के पद से हटा रहा है और पार्टी से भी निकाल रहा है। अब जैसे ही अन्ना ये बात सुनता है वो गुस्से में आकर अपने बाप को जान से मार देता है और उसके बाद वो खुद ही अपनी पार्टी की मीटिंग रखता है। मीटिंग के अंदर अपने फादर की मौत की खबर देकर सबको कहता है कि अब वो नया सीएम है। लेकिन उसी टाइम पे न्यूज से पता चलता है कि सीएम बनने से पहले एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके गया है जो मीडिया तक पहुंच जाती है। वीडियो क्लिप के अंदर सीएम सत्यमूर्ति कहता है कि वो जानता है कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेगा और इसीलिए वो चाहता है कि उसके मरने के बाद कलेक्टर रामनंदन को उसकी जगह नया सीएम बनाया जाए। ये सुनकर सीएम के दोनों बेटे और बाकी सारे लोग शॉक में आ जाते हैं। लेकिन फिर से स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि सत्यमूर्ति ने रामनंदन को सीएम क्यों बनाया और वो अनजान लेडी जिसने सत्यमूर्ति पर एलिगेशंस लगाए थे सीएम उसे कैसे जानता था और सीएम के दोनों बेटे जो कि उसके सौतेले बेटे हैं उन्हें सीएम ने अडॉप्ट कब किया। कहानी में वो अनजान ओल्ड लेडी वो असल में राम की असली माँ है। उस टाइम पे राम काफी छोटा था और राम के फादर अपन्ना बिल्कुल राम के तरह ही दिखते थे। मतलब यहाँ फिल्म में रामचरण का डबल रोल है। इसी वजह से उनके गांव में जो भी गलत काम होते हैं वो उनके खिलाफ आंदोलन करते हैं और सारे गलत कामों को बंद करा देते हैं। उनका काम देखकर पूरा गांव उनका सपोर्ट करता है। उसके बाद गांव वाले उन्हें कहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े ताकि उनके पास पावर आए और वो भी अच्छा बड़ा काम कर सके। लेकिन अपन्ना को थोड़ी स्पीच में प्रॉब्लम है, मतलब उनको स्टैमरिंग है, इसीलिए वो अपनी पार्टी बनाकर लड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन स्पीच देने के लिए अपने दोस्त को चुनते हैं और वो दोस्त और कोई नहीं बल्कि सीएम सत्यमूर्ति होता है और साथ ही अपन्ना उसे ही सीएम कैंडिडेट भी बना देता है। अपन्ना की पार्टी को काफी सपोर्ट मिलता है। ऐसा लगता है कि वो लोग इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इलेक्शन के कैंपेन के लिए पैसे भी चाहिए और अपन्ना की पार्टी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते। तभी कई बिजनेसमैन सत्यमूर्ति से मिलते हैं और उसे पैसे देते हैं ताकि वो सीएम बन जाए तो उनका काम करे और सत्यमूर्ति ब्राइब लेने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ तक कि अपन्ना का एक क्लोज फ्रेंड मुकुंदा वो भी सत्यमूर्ति के साथ मिल जाता है। लेकिन जैसे ही अपन्ना को सारी बातें पता चलती है वो डिसाइड करता है कि उसने पार्टी के लिए जो प्रिंसिपल्स बनाए थे उनसे सत्यमूर्ति और मुकुंदा भटक चुके हैं। इसीलिए वो पार्टी के सारे लोगों को बुलाकर पार्टी को डिसॉल्व करने का फैसला लेता है। जैसे ही सत्यमूर्ति और मुकुंदा को पता चलता है कि अपन्ना पार्टी डिसॉल्व करने वाला है वैसे ही वो दोनों मिलकर अपन्ना को जान से मार देते हैं। लेकिन जब वो दोनों अपन्ना को मार रहे हैं तब अपन्ना की वाइफ सब कुछ देख लेती है। इसीलिए वो जल्दी से अपने बेटे को लेकर वहाँ से दूर भाग जाते हैं। इसके साथ ही सत्यमूर्ति मुकुंदा को भी जान से मार देता है ताकि वो कभी भी इस बारे में किसी को न बता सके।
और कोई भी आदमी सीएम सत्यमूर्ति पर शक न करे और वो मुकुंदा के दोनों बेटों को गोद ले लेता है। यानी कि सत्यमूर्ति के दोनों अडॉप्टेड बेटे दरअसल मुकुंदा के बेटे हैं। इसके बाद फ्लैशबैक एंड होता है और हमें पता लगता है कि रामनंदन को ये सारी कहानी सीएम सत्यमूर्ति का एक खास दोस्त ने बताया है। एक ऐसा दोस्त जो सत्यमूर्ति के साथ तब से था जब वो लोग अपन्ना की पार्टी में थे। वैसे तो ये दोस्त अच्छा आदमी है, लेकिन वो कभी भी सत्यमूर्ति के खिलाफ नहीं जाता। लेकिन अभी सत्यमूर्ति के मरने के बाद उसने राम को सारी सच्चाई बता दी है और इसीलिए राम को ये भी पता लग जाता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी जिसके लिए उसने मिनिस्टर अन्ना को थप्पड़ मारा था, वो और कोई नहीं बल्कि उसकी असली माँ है। इसके बाद पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती है जहाँ ये फैसला होता है कि सत्यमूर्ति के आखिरी इच्छा के मुताबिक अब रामनंदन को नया सीएम बनाया जाएगा। लेकिन अन्ना इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाता है। वो पार्टी के सामने रामनंदन को कहता है कि वो सत्यमूर्ति का असली बेटा है और इसीलिए वही सीएम बनेगा। अब अन्ना की बात सुनकर रामनंदन अग्री करता है और पोलाइटली कहता है कि उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए वो भी चाहता है कि अन्ना ही नया सीएम बने। अन्ना इस बात से काफी खुश हो जाता है। इसके बाद राम अपने घर जाता है और काफी उदास होता है क्योंकि जो बातें उसे पता चली है उनसे वो काफी मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन उसी टाइम पे न्यूज के जरिए पता चलता है कि आंध्र प्रदेश के लोगों को ये पता चल चुका है कि कलेक्टर रामनंदन ने मिनिस्टर अन्ना को थप्पड़ मारा था और क्योंकि अन्ना एक काफी करप्ट मिनिस्टर था इसीलिए सारे लोग इस बात से काफी खुश होते हैं और सरकार पर प्रेशर डालते हैं कि वो रामनंदन को जल्दी से वापस गवर्नमेंट में ले आए, यानी कि उसे फिर से कलेक्टर बना दिया जाए। साथ ही बाकी सारे कलेक्टर्स भी इस बात का सपोर्ट करते हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स प्रेशर डालते हैं कि रामनंदन को फिर से ज्वाइनिंग करवा दी जाए। इसके बाद रामनंदन को फिर से ज्वाइन करने दिया जाता है, लेकिन इस बार उसे कलेक्टर नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का चीफ बना दिया जाता है, यानी कि एक ऐसा ऑफिसर जो आंध्र प्रदेश के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करेगा। अब इलेक्शन कमीशन का चीफ बनने के बाद रामनंदन अपनी गवर्नमेंट पावर्स का यूज करके स्टेट में इलेक्शन डिक्लेयर करता है और इलेक्शन डिक्लेयर होते ही हम देखते हैं कि अन्ना के सीएम बनने पर स्टे लग जाता है। इसीलिए अब अन्ना को सीएम बनने के लिए इलेक्शन जीतना जरूरी हो जाता है। इसी टाइम पर राम भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाता है और जो उसके फादर की आइडियोलॉजी थी उसे अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी के जरिए सबके सामने रखता है। स्टेट के लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं और उसकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है। ये सब देखकर अन्ना इलेक्शन जीतने के लिए अपने सारे गलत कामों से कमाए हुए पैसे को यूज करता है और वोटर्स को खरीदने की भी कोशिश करता है। लेकिन राम अपनी पावर्स का यूज करके उसे पकड़वा देता है और उसे इलेक्शन से बाहर कर देता है। हालांकि इलेक्शन से बाहर होने के बाद भी अन्ना अपने गुंडों के साथ तोड़फोड़ करता है और राम और उसकी पार्टी को जीतने से रोकने की कोशिश करता है। लेकिन रामनंदन सब कुछ संभाल लेता है और एंड में उसकी पार्टी जीत जाती है और उसके बाद आईएएस रामनंदन स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाता है और अपने फादर की आइडियोलॉजी के हिसाब से स्टेट को रूल करता है। और इसी के साथ गेम चेंजर फिल्म की कहानी खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।